का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में 6 ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जिसे अगर आप अपने बच्चे को खिला रहे हैं तो आपके बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ेगा, वो स्वस्थ और निरोग बना रहेगा। अगर मित्रों आप 15 साल के ऊपर हैं और हमारी वीडियो को सुन रहे हैं तो आज का वीडियो ध्यान से बिना स्किप किए हुए अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त होगी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, आज 6 ऐसे चीज़ों के बारे में जानेंगे जो हमारे शरीर से, पेट से संबंधित बीमारी को, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, किडनी से संबंधित, अगर आपको भूलने की बीमारी है, आपकी मतलब लंबाई नहीं बढ़ रही है, कद छोटा है, आपके शरीर में खून की कमी है, विटामिन डी की कमी है, बालों का झड़ना, बालों का पकना, आँखों से संबंधित जो भी बीमारी होती है, दांतों से संबंधित जो भी बीमारी होती है, ये बीमारी आपको नहीं होगी। अगर इसमें से कोई बीमारी है तो ये बीमारी धीरे धीरे दोस्तों आपके शरीर से गायब हो जाएगी। तो जिस 6 चीज़ों को आपको कैसे लेना है, उसमें कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, जब भी स्वास्थ्य से संबंधित चाहे हमारी जानकारी हो, चाहे किसी और का वीडियो आप सुन रहे हैं, पूरी जानकारी लेना चाहिए और पूरी जानकारी लेने के बाद आपको बैठ करके 5 मिनट उसमें मंथन करना चाहिए। उसके बाद ही उसको रूल को अपनाना चाहिए। इसमें कितनी सच्चाई है और इसमें कितना झूठ है। दोस्तों, मैं अपने सारे वीडियोज में आप लोगों तक रियल जानकारी पहुंचाता हूं और पहुंचाने का प्रयास करता हूं। वही जानकारी आपसे मैं शेयर करता हूं जो एकदम रिसर्च बेस होता है, जो आपके कभी नुकसान ना कर सके और आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहें। मेरा आप लोगों के साथ कोई छलावा करने का या आपको मतलब बहकाने का कोई उद्देश्य नहीं है। बस मेरा एक ही उद्देश्य है, हमारा पूरा देश स्वस्थ और निरोग रहे। ये छोटी छोटी जो जानकारियां होती हैं दोस्तों, ये छोटी छोटी जानकारियां अपना करके हम पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं उन 6 चीज़ों को हमें कैसे प्रयोग करना है, कब प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में लेना है और उसमें कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये 15 साल के ऊपर के जितने लोग हैं और इसे अगर फॉलो करते हैं तो हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। उनके शरीर में कभी कोई बीमारी होने के चांसेस ना के बराबर रहेंगे। अगर बीमारियां हैं भी तो धीरे धीरे वो बीमारी को आपका शरीर खुद ठीक करना शुरू कर देगा। दोस्तों, हमारा शरीर खुद शक्तिशाली होता है, बस हमें उसे सही से काम पे लगाने की ज़रूरत होती है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके जानिए। तो सबसे पहले तो एक आदत मित्रों ये अपना लीजिए। आप लोग बाहर का जो कुछ भी खा रहे हैं, पिज्ज़ा, बर्गर, ये मोमोज, ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाउमीन, ये मैगी, ये जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपके शरीर में वात पित्त कब पाया जाता है उससे बढ़ाती हैं और ये सारी चीज़ें नुकसानदेह हैं। क्यों नुकसानदेह हैं? इनमें जिन चीज़ों से एक तो बनता है वो सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और इसके साथ जो प्रोसीजर किया जाता है सबसे खतरनाक है। और उसके बाद दोस्तों, ये चीनी से बनती हैं, मैदे से बनती हैं, रिफाइन या डालडे में इन्हें छाना जाता है और दोस्तों स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें बेस डाला जाता है, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है और दोस्तों 2 महीना, 3 महीना, 1 साल तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें एक प्रकार का केमिकल डाला जाता है जिसे हम कीटनाशक कह सकते हैं, जहर कह सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम सुबह से शाम तक ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेते हैं तो ये सारी चीज़ें कहाँ जा रही हैं? आपके पेट में जा रही हैं और पेट में जाएंगी, किडनी में जाएंगी तो सारे अंदर के आर्गन को डिस्टर्ब कर देती हैं। तो इसलिए बाहर की चीज़ें आप खाना छोड़िए, अपने घर का खाना खाइए। और दूसरी चीज़ दोस्तों, अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाइए। एक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको समय से सो जाना है, जिससे रोज़ सुबह दोस्तों आप उठने का प्रयास करिए। किसी भी कीमत पर 5 बजे उठ जाइए। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। इससे तुरंत आपको एनर्जी मिलती है और जब आप बासी मुंह पीते हैं पानी तो इससे आपका पेट, आपका पाचन तंत्र सही रहता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी दूर हो जाती है। तो 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इसमें योगा करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, रनिंग करिए, मेडिटेशन करिए। आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार जिस उम्र में हैं उस उम्र में आप अपने हिसाब से 2 घंटे खूब जम के मेहनत करिए।
जिससे आपके शरीर की एक्टिविटी बढ़ जाए। दोस्तों आपके अंदर के से बाहर तक के जितने भी आर्गन हैं वो अपने काम पे लग जाए। दोस्तों जैसे एक पेड़ है, बाहर फील्ड में है, वो पेड़ को खूब हवा का झोंका लग रहा है, उस पेड़ पानी में भी है, तमाम तरह के जानवर भी उस पे जाके रगड़ देते हैं, तो पेड़ ज़्यादा मजबूत होता है। तो इसी तरह से जितना आप खूब जम के मेहनत करेंगे उतने आपकी शरीर अंदर से मजबूत होगी। तो दोस्तों ये छोटी-छोटी जो आदतें इसे आप अपना लीजिए। अब दोस्तों खाने में कुछ सुधार कर लीजिए। बाहर की चीज़ें आप खाना छोड़ दिए तो अब घर की चीज़ें खाना खाइए और रात का खाना हमेशा दोस्तों सूर्य डूबने के पहले खाने की आदत डाल लीजिए। और रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रात को हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। जो कुछ आप खाते हैं वो सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। जो खाना दोस्तों आप रात में खाते हैं वो खाना 7 से 8 घंटे में पचता है। यही खाना अगर आप दिन में खाएंगे तो 2 से 3 घंटे में खाना पच जाता है। इसलिए रात को हमें नहीं खाना चाहिए, सूर्य डूबने के पहले खाना खा लेना चाहिए। आपको कभी गैस कब्ज एसिडिटी नहीं बनेगी। छोटी छोटी आदत आप अपना लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम सुबह की शुरुआत किससे करना है उस पर ध्यान देते हैं। तो दोस्तों रोज सुबह आपको क्या करना है, 7 से 8 बादाम लेना है और 10 से 15 ग्राम किशमिश लेना है। पहले इसे अच्छी तरह से आप धुल दीजिए। धुलने के बाद इसे आप क्या करना है, मिट्टी के बर्तन में भिगो देना है। और जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तो बैठ के चबा चबा के आपको खा लेना है। अब दोस्तों ये जो बादाम किशमिश है एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है। इनमें विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, तरह तरह के प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। इससे क्या होता है, जो किशमिश है आंतों की किडनियों की सफाई करेगा, यानी कि जो इसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है और आपके शरीर को एनर्जी देगा। ये रोज सुबह लेना है। इसके 1 घंटे के बाद इसके 1 घंटे के बाद या दोस्तों दिन में एक आध बार आपको एक सेब लेना है। सेब हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया है। सेब है, सेब में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, तरह तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। दोस्तों सेब हमें एक रोज खाना है, चाहे जब आप खाइए मैनेज करके या सुबह भी खा लीजिए। नहीं सुबह आप बादाम किशमिश खा रहे हैं तो एक सेब खा लीजिए। एक सेब हमें रोज लेना चाहिए। और एक फल और पाया जाता है जिसे आयुर्वेद में अमृत कहा गया है। तो दोस्तों एक सेब और आंवला, आंवला हमें रोज लेना चाहिए। 2 से 3 आंवला ऐसे दिन भर में चबा चबा के आप खाइए, हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेंगे। तो यह दोस्तों ऐसे भी आप कर सकते हैं, रोज सुबह एक सेब और एक सेब खाने के 1 घंटे के बाद 2 आंवला खा लीजिए खाली पेट। तो भी आप कर सकते हैं। एक किशमिश और बादाम दिन में एक आध बार खा सकते हैं। तो दोनों में से जो आपको बेटर लगे दोनों प्रक्रिया आप अपना सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है, ये जो चीज़ें आप खाएंगे इसके 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है और इसे खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। अब दोपहर में दोस्तों आपको क्या लेना है, हमें दही जरूर खाना चाहिए। दही हमारे पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है, यानी पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है, मजबूत बनाता है। लेकिन ये दही आपके घर की हो, पैकेट की दही नहीं चाहिए। और दही जब भी जमाना मिट्टी के बर्तन में जमाना, और दही जब भी खाना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना है। तो आपको लेना है 1 कटोरी दही और इसी में आप डाल दीजिए दोस्तों गुड़। नमक डाल के मत खाना, क्योंकि इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। जब आप इसमें नमक डालेंगे तो बैक्टीरिया मर जाता है, तो फायदे के बजाय आपको नुकसान करता है। अब जब गुड़ डाल देंगे तो मीठा पाके इसका बैक्टीरिया की दोस्तों मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए आपको गुड़ मिला करके रोज दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कटोरी दही आप जरूर खाइए। बस दही खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और दही खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। तो ये हो गया आपका दोपहर। अब दोस्तों आपको शाम को कुछ ना कुछ खाने पीने का मन करता है, तो मन करता है इस समय आप चाय नमकीन बिस्किट कुछ लेते हैं। तो दोस्तों ये चाय नमकीन बिस्किट आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसे आप छोड़ दीजिए। तो फिर आप सोचेंगे इसके स्थान पर क्या करना है। इसके स्थान पर आपको लेना है गाजर। 150 से 200 ग्राम गाजर लीजिए। गाजर में विटामिन ए और प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब इसी गाजर के साथ आपको लेना है 50 ग्राम चुकंदर। दोस्तों चुकंदर चुकंदर आयरन का खजाना है, तो आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होने देगा।
तो इस दोनों को निकाल करके आपको जूस निकालना है। अब इसी एक गिलास जूस को रोज शाम को 5 से 6 बजे आप पी लेंगे तो आपको कभी चश्मा नहीं लगेगा, न तो आपके शरीर में कभी खून की कमी होगी, क्योंकि दोस्तों गाजर विटामिन ए और प्रोटीन का खजाना है और आपका चेहरा ऐसे गाजर की तरह आपका चमकता रहेगा। तो ये हो गया शाम को 5 से 6 बजे। अब दोस्तों रात में सोते समय हमें एक चीज और करना है जो आपके शरीर को अंदर से शक्तिशाली बना देगा, आपके दिमाग को कंप्यूटर की तरह तेज बना देगा। आपको लेना है एक गिलास दूध। दूध आपके घर का होगा। अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो जान लीजिए अमृत के समान है। दूध को आप क्या करना है, पहले गर्म कर लीजिए। गर्म करके जब नॉर्मल हो जाए तो इसी में आपको मिलाना है अलसी का पाउडर। अब दोस्तों अलसी के बीज जो है मार्केट से लाइए। पाउडर कैसे बनाता है वो जान लीजिए। दोस्तों अलसी का बीज आप मार्केट से लाइए, उसको हल्का सा भून लीजिए। स्लो आंच पे भुनना, बहुत तेज आंच पे नहीं भुनना है। भुनने के बाद इसका पाउडर बना लीजिए और पाउडर बना के किसी कांच की बोतल में आप रख दीजिए। अब उसी में से 1 चम्मच अलसी का पाउडर दूध में मिला दीजिए। अगर आपको मीठा पसंद है तो धागे वाली मिश्री 1 चम्मच डाल दीजिए। तो धागे वाली मिश्री लाइए दोस्तों, धागे वाली मिश्री सबसे बेस्ट होती है, उसका पाउडर बना के वो भी रख लीजिए। अब 1 चम्मच आप धागे वाली मिश्री डाल दीजिए। धागे वाली मिश्री में भी तरह तरह के प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों दूध तो आप जानते हैं, दूध सुपर फूड है, सभी प्रोटीन विटामिन से भरपूर है। और जो ये अलसी का बीज है ये दोस्तों गोश्त मछली से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड पाया जाता है और प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। इसी तरह से छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, 1 गिलास दूध, 1 चम्मच अलसी का पाउडर और 1 चम्मच धागे वाले मिश्री का पाउडर इसी दूध में मिला के इसी दूध को आपको पीना है रात में सोते समय। तो इसे दूध पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है, तुरंत नहीं सोना है। दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है, इस बात का आप ध्यान देंगे। दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना, हाँ कुल्ली करना चाहे तो ऐसे मुंह खंगार के आप थूक सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका हो गया सुपर दूध, यानी कि प्रोटीन वाला दूध। इतना बढ़िया प्रोटीन पाउडर तो आपको मार्केट में भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये उपाय अपना करके आप अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं। आपके शरीर में कभी कोई बीमारी आएगी नहीं। जो भी बीमारियां हैं वो बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको दोस्तों रोज डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। बाहर की चीज़ें खाना छोड़ दीजिए, तली भुनी चीज़ें खाना छोड़ दीजिए। आपको कभी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।